हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 60 25 नवंबर 2020 के लिए है ये। और इसमें वर्कशीट में हमें पढ़ना है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। अभी तक हम यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि एक ठोस से दूसरे ठोस में जब कोई चीज़ बदलती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस तरीके से निकाला जाता है, उसी पर बेस्ड आज के सवाल हैं आपके। चलिए, पहला उदाहरण आपको दिया हुआ है बच्चों। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस तरीके से निकाला है और ये बना दिया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये जो कुआं है, कुएं की त्रिज्या है हमारे सॉरी 7/2। चबूतरे की लंबाई हमें दी है 22 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई दी है हमें h। ठीक है, हमें नहीं पता है तो जो हमें नहीं पता है हम उसे हम अपने लैंग्वेज में कुछ भी मान सकते हैं। अब कुएं की जो गहराई है वो दी हुई है हमें 20 मीटर और चबूतरे की चौड़ाई हमें दी हुई है 14 मीटर। ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार हमें पता है कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन में। ठीक है बच्चों, आयतन में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी किसी भी चीज़ में फ़र्क आ सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है, लेकिन आयतन में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो हमने आयतन का ये वाला फॉर्मूला रखा। जो हमारा कुआं किस आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा, तो बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला लगाया। और चबूतरा एक घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो ये घनाभ का हमने लगा दिया L/B/H। ओके, अब ये सारी चीज़ वैल्यूज़ इसमें रख दी और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो h की वैल्यू आई है 2.5 मीटर। इसका मतलब चबूतरे की जो ऊंचाई है वो है 2.5 मीटर। ओके, अब उदाहरण नंबर 2 है बच्चों। 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो नदी है वो एक घनाभाकार की तरह बह रही है। ठीक है, नहर है जो घनाभाकार के आकार की होगी, ये दिया हुआ है। और घनाभ का जो वो होता है, आयतन होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या फिर हम कह सकते हैं ऊंचाई गुना में आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यही आ गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके, अभी देखिए, नहर की जो चौड़ाई है वो है 6 मीटर, नहर की गहराई है 1.5 मीटर, पानी की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना और 60 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा। अब इसको बदलने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, 1 मिनट में वह पानी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो लंबाई चौड़ाई जो हमें दे रखी है इतनी है, ऊंचाई गहराई हमारी ये है 1.5, और इसमें जितना टाइम लगा है, ठीक है, वो है हमारा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन। तो वो आ गया 1500 मीटर क्यूब। अब 30 मिनट में बहे पानी का आयतन के लिए 30 से गुना कर देंगे। अब ये आ गया हमारा। ठीक है, अब माना नहर जो है वो नहर एक क्षेत्रफल की सिंचाई कितने में टाइम में कर पाएगी, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर होगा खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी के आयतन के। अभी हमने निकाला है 30 मिनट का आयतन ये वाला है, और एक क्षेत्रफल के लिए सिंचाई जो कर पाएगी वो ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ये सारी वैल्यूज़ इस तरफ आ जाएंगी। इस तरह से घुमा कर लिख दिया, इसको सॉल्व किया है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगला उदाहरण जो है बच्चों हमारे पास इस तरीके से है। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ये चांदी के सिक्के हैं, किस आकार के, बेलनाकार के, और ये घनाभ बनाना है।
ठीक है। अब चांदी के सिक्कों की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 1.75 व्यास दिया था, उसको हम 2 से भाग देंगे तो 0.875 सेंटीमीटर आ गया है त्रिज्या। लंबाई दी हुई है 5.5। घनाभ की ऊंचाई दी हुई है, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की तीनों चीज़ें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी हुई है, और ये इसकी ऊंचाई भी दी हुई है हमें 0.2 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में दिया था बच्चों, उसको सेंटीमीटर में हमने खुद से चेंज किया। ये देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया गया है। ओके, अब एन चांदी के सिक्कों का आयतन, यानी कि जितने भी सिक्के हैं, एन सिक्के हैं मान लिया, एन चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर होगा इस घनाभ के आयतन के। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जो सिक्के हैं वो बेलन के आकार हैं तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और ये घनाभ के आकार एल बी एच हो गया। सारी वैल्यूज़ रख के जब हमने सॉल्व किया तो आएगा आंसर n बराबर 400, यानी कि 400 चांदी के सिक्कों की इसके लिए आवश्यकता होगी। अब देखिए अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वलय वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से होगा। इससे मिट्टी निकाली गई है कुएं से और ये चारों तरफ लगा दी गई है इस तरीके से। ओके, अब कुएं की जो ऊंचाई है हमने h1 मान लिया 14 मीटर, कुएं की जो व्यास है वो दिया हुआ है 3 मीटर, और कुएं की जो त्रिज्या है उसको हमने निकाल लिया 2 से भाग करके व्यास में। अब कुएं से जो निकाली हुई मिट्टी का आयतन है वो होगा पाई R1 स्क्वायर H1। इसको सॉल्व किया, पाई को हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 63/2। अब मैंने इसको 2 से 14 को काट दिया था, अब बाकियों को गुणा करा तो आ गया हमारा 63/2 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R2 कैसे निकाला है। इसकी त्रिज्या प्लस में ये जो 4 मीटर चौड़ा बनाया गया है वलय, इसको भी हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 11/2 मीटर। अब देखिए बच्चों, वृत्ताकार वलय का आयतन कैसे निकालेंगे। वृत्ताकार वलय जो होगी वो बाहर की तरफ बनी हुई है, यानी कि अंदर वाला आयतन अगर हम बाहर वाले में से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पाई एच दोनों में सेम होगा, कॉमन ले लिया, अंदर बचा R2 और R1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी दोनों की, सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 120/4, और 4 से 120 को काटा 30 आया, तो ये आया हमारा 3 पाई एच। ओके, अब प्रश्न में हमें बोला गया है वलय का आयतन जो है, वृत्ताकार वलय का आयतन जो है वो कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर है। ये हमने निकाला है 63/2 पाई, और ये हमने निकाला है 30 पाई एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच निकालने के लिए 63/60 आ गया। इसको सॉल्व किया तो जो उसकी ऊंचाई है, वलय की ऊंचाई, वो आ गई हमारे पास 1.05 मीटर। ओके, अब अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारे पास। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद वह टंकी पूरी भर जाएगी। ये देखिए, ये टंकी है। ओके, ये पाइप लगा हुआ है, इससे इसको भरा जा रहा है, कहीं पर भी लगा हो सकता है पाइप। इस पाइप से नहर के साथ जोड़कर इस टंकी को भरा जा रहा है। टंकी का जो व्यास है वो 10 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमने निकाली 5, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी थी वो 2 मीटर दे रखी। अब टंकी का आयतन होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, जो भी हमें दिया था हमने सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 50 पाई। ओके, अब पाइप का जो व्यास है वो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इससे हमने जो त्रिज्या निकाली वो आ गई हमारी 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में हमने इसको बदला है 100 से भाग देकर। ओके, अब देखिए पानी की जो चाल है वो हमें दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने बदला, पहले मीटर प्रति घंटा में बदला, फिर इसको मैंने मिनट में चेंज किया है घंटे को, तो इसको हमने 60 से गुना कर दिया। ओके, अब देखिए इसको गुना नहीं, भाग करेंगे, तो जब इसको हम भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 से काटेंगे इसको, 6 पंजे 30 होता है, और ये एक 0 आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा
मीटर पर मिनट। ओके, तो अब आगे देखिए, यहाँ पर इसको आप हटा देंगे बिल्कुल। ये आपका जो है यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे, ये और ये आ गया आपका 50 मीटर पर मिनट, ये आप लिखेंगे इसको। ठीक है, अब पानी पाइप के में पानी का आयतन जो होगा वो होगा हमारा पाई R² H2। ठीक है, और ये क्या होगा, ये पाई दे रखा है हमें। ठीक है, R का मान दे रखा है ये। ओके, अभी हमने निकाला था 0.1 निकाला था R। ओके, ये आ गया, और ये वाला 50 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है 50 लिखा हुआ है, ये बाद में कैंसिल आउट किया, ये वाला H नहीं है यहाँ पर, ये 50 लिखा हुआ है, ये यहाँ से आया है 50। ठीक है, जो पानी की चाल थी हमारी 50। अब 0 से 0 हट गया इस 50 का, और फिर 5 से इसको काटा है तो ये 5 दूनी 10 कट गया है। ठीक है, अब ऊपर तो जो था ये पॉइंट हटाया था तो नीचे 10 आया था, दोनों का पॉइंट हटाने के बाद नीचे 10 आया था दोनों में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये 50 कैंसिल आउट हो चुका है, नीचे बचा है हमारे पास सिर्फ 2, और ऊपर बचा है हमारे पास पाई। ओके, अब टंकी को भरने में जो समय लगा है वो है हमारा टंकी का आयतन बटे में पानी में सॉरी पाइप में पानी का आयतन के बराबर। ठीक है, अब ये जो हमारा आया था 50 पाई, और अभी हमने ये पानी का आयतन निकाला है पाइप में, ये आया है हमारा पाई बटे 2 मीटर क्यूब। ओके, अब जब ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, जब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 50 गुना 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 50 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ये 32 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात। ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो है वो बाल्टी है। ठीक है, ये बेलन के आकार की है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 18 मीटर, ये हमें 32 मीटर दिया हुआ है। H1 H2 हमें यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है इससे जो बनी है वो हमें दिया हुआ है 24 मीटर, हमें L ज्ञात करना है और हमें R2 ज्ञात करना है। बेलन की त्रिज्या हमने ले ली 18 मीटर, बेलन की ऊंचाई 32, शंकु की ऊंचाई ले ली 24 मीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, ये आपका मिस्टेक करी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं आएगा बच्चों, मीटर आएगा, क्योंकि मैंने जब सेंटीमीटर से सॉल्व किया तो आंसर ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है, उसमें बहुत हैवी कैलकुलेशन हो रही थी, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको मीटर में लिखा है। अब यहाँ पर शंकु की जो त्रिज्या है वो है R2 और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है L। अब जो हमें ज्ञात करनी है, हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी के आयतन के हैं। शंकु का आयतन हमें पता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो हमने लिख लिया है, और बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H होता है, ये 1/3 और ये सिर्फ पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब हमने लिखा इसको, पाई से पाई कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पर पाई नहीं लिखना है। अब 3 से 24 को कैंसिल कर दिया, 8 आ गया यहाँ पर, ये वाला 8 इसके बटे में चला जाएगा, जैसे कि आगे लिख दिया है, ये बटे में आ गया। 8 से ये 32 कट गया 4 बार। ओके, ये सब रूट में आ गए, कैसे आए, ये वाला जो 2 था ये यहाँ से हटा दिया हमने, ये वाला। ठीक है, ये 2 हटा, यहाँ से रूट चढ़ गया। अब आपको पता है जब रूट से कोई संख्या बाहर आती है तो उसके अंदर जोड़े बनने चाहिए, तो अंदर जोड़े बन रहे 18 और 2 की, तो 18 2 बाहर आ गया, इन दोनों को गुणा करा तो आंसर आ गया हमारा 36 R2, जो हमें ज्ञात करना था। अब L का मान निकालना है हमें, तो L कैसे निकालते हैं, L का जो रूल होता है त्रियक ऊंचाई का वो होता है √R² + H²। तो ये है R2² और H2²। R2 जो है वो हमारा 36 है, H जो है वो हमारा 24 है, दोनों का स्क्वायर किया तो ये आया, इनको जोड़ा तो ये आया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा इसके फैक्टर जो हुए ये इस तरीके से हुए,
जिसके पेयर बन रहे थे उसको हम बाहर ले आए, जिसके नहीं बन रहे थे उसको हमने अंदर छोड़ दिया। तो आंसर हमें मिला 12√13 मीटर, यानी कि एल जो है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 12√13 मीटर। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।